श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो एक बिजनेस, अगर कोई भी फीमेल या घर से ये बिजनेस कर रहे हैं या फिर उनकी खुद की एक शॉप है या वो रेंटेड शॉप है या खुद की शॉप लेना चाहते हैं, तो फीमेल के लिए ही ये बिजनेस है। ख़ास तौर पे ये देखा गया है कि जो फीमेल अपने घर से आत्मनिर्भर होना चाहती है, उसमें टैलेंट बहुत होता है और वो कोई बिज़नेस करने जाती है, तो आजकल हमने देखा होगा तो एक बिज़नेस की बहुत डिमांड है, वो है ब्यूटी पार्लर। तो वास्तु इस ब्यूटी पार्लर के ग्रोथ के अंदर इसके बिजनेस प्रोग्रेस में क्या हेल्पफुल होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है ये उन वास्तु कंसल्टेंटों के लिए भी है जो कॉमर्शियल प्रैक्टिस करते हैं, जो दुकान दुकान जाके वास्तु करते हैं और हर किसी के बिजनेस को ग्रोथ की जो कहते हैं ना, ग्रोथ करने में उसको हेल्पफुल रहते हैं। हर वास्तु कंसल्टेंट का खुद का ऐसा प्रयास होता है कि उनके पास कोई भी कैश आता है या कोई भी बिजनेस आता है, जैसे कोई भी बिजनेस हो गया, उसको ग्रोथ पे ले जाना है, वो बिज़नेस अच्छा चले, तो वो 100% एफर्ट लगाते हैं कि वो अपने क्लाइंट को इतना अच्छा वास्तु डिज़ाइन करके दे, ऐसी ऐसी रेमेडी करके दे कि उस वास्तु में अगर उनको कोई परेशानी हो, उसके बिज़नेस में कोई लॉस हो तो वो लॉस ना हो और बिज़नेस अच्छा चले। ये हर किसी वास्तुकार का सपना होता है। तो आज की मेरी जो वीडियो है, यहाँ मैं बड़े बड़े टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने कई पार्लर के, जो बहुत सारे ब्यूटी पार्लर की मैंने डिज़ाइन की हुई है, जहाँ के हम फिजिकल जाके कंसल्टिंग करते हैं। वहाँ पे अगर कोई दोष होता है वास्तु के नियम के हिसाब से, अगर वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई प्लेसमेंट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी और इस वीडियो में 2-3 पार्ट आएंगे। एक पार्ट ये आएगा कि अगर आपकी पार्लर है और इस एंट्रेंस की पार्लर है तो इस तरह सीटिंग करिए। अगर वो उससे विपरीत है तो आप निराश मत होइए, क्योंकि आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ तो चाहिए, तो उसकी क्या रेमेडी कर सकते हैं। दूसरा, ये आप अगर घर में भी डिज़ाइन कर सकते हो या रेंटेड में भी डिज़ाइन कर सकते हो या अपनी खुद की अपनी स्पेस लेके कर सकते हो। यहाँ पे कोई स्क्वायर फीट या कोई ऐसा नहीं है कि दुकान बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, पर जो कुछ होना चाहिए वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। अगर वास्तु के हिसाब से अगर दुकान अच्छी होगी तो आपकी जो वर्क है उस पर किसी की अट्रैक्शन बढ़ेगी, जिससे वो आपके पास काम कराएंगे। कई महिलाओं को ऐसा होता है, कई फीमेल को ऐसा होता है कि वो दिन रात मेहनत करती है, सुबह से शाम तक बच्चों की स्टडी में, खुद के बच्चों की स्टडी को दाव पे लगा के घर में कुछ पैसा आए और घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और कुछ अपनी लाइफ में कुछ पैसा जोड़ सके, इसलिए दिन रात कहीं ना कहीं पार्लर में जाके वो जॉब भी करती है या खुद का उसका कुछ छोटा बड़ा पार्लर होता है। तो ये जो फीमेल है, जो इतना कहते हैं ना बहुत मेहनत करते हैं, उनके लिए ये खास मैंने वीडियो बनाई है। बाई चांस कोई लेडीज़ नया पार्लर बनाने की सोच रही हो या उसका भी वहाँ पे रिनोवेशन चल रहा है, तो यहाँ पे जो मैं टॉपिक दिखा रहा हूँ वो टॉपिक को अगर वो वहाँ पे देखेंगे और वहाँ पे कंसिडर करेंगे तो शायद जो हमारा शास्त्र है, उसमें जो वास्तु शास्त्र है, उनको एक ऐसी गिफ्ट दे दे कि उनका बिजनेस दिन रात चलने लगे, चौगनी तरक्की होने लगे, पैसे की वृद्धि होने के लगे, महालक्ष्मी जी की कृपा उनके व्यवसाय में ऐसी हो कि उनके पास ढेर सारा धन एकत्रित हो जाए और वो अपना जीवन एकदम खुशहाल कर सके। क्योंकि उनकी जो मेहनत है, हम तो ये चाहेंगे कि वो वास्तु करे ना करे, पर उनकी मेहनत से ही महालक्ष्मी जी इतने प्रसन्न हो जाए कि उनको पैसा दे। बस जो भी फीमेल घर छोड़ के कोई भी बिजनेस करने जाती है, एक पार्लर की नहीं, कोई भी फीमेल हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस कर रहे हो, या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या पार्लर हो, फोटोग्राफर हो, या फिर वो डांस क्लास चला रही हो, कंप्यूटर क्लास चला रही हो, तो हर जगह उनको इतना सफलता प्राप्त हो, ये हमारे दिल से उनके लिए दुआ भी है, आशीर्वाद भी है और भगवान को एक प्रार्थना भी है कि उनको कैसे भी करके कहीं ना कहीं से भी कोई भी स्कीम लगा के उनकी मेहनत का 100% उनको दे और उनके जीवन में खुशहाली लाए। क्योंकि वो जीवन में एक तो घर भी संभालती है, दूसरा कॉमर्शियल लाइफ भी संभालती है, बच्चों के लिए खाना बनाती है, पति के लिए खाना बनाती है, दिन रात मेहनत करती है, सुबह से शाम तक 10 लोगों के साथ हैंडलिंग करती है। पर उसको एक खाली अब भगवान के पास है कि वो कोई भी छोटा बड़ा धंधा करे, उसमें उसको आशीर्वाद प्राप्त करे और उसको महालक्ष्मी जी की कृपा करे उस पर। फ्रेंड्स, सब हमारा टॉपिक है आज का जो हमारा ये पार्लर है, तो पार्लर में कौन सी एक्टिविटी कौन से जोन में होनी चाहिए और कौन सी जगह कौन सी प्लेसमेंट होनी चाहिए। ये जो पार्लर है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर का है, क्योंकि अगर आपका पार्लर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट कॉर्नर का होगा तो समझना आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से शुक्र ग्रह की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। और जो आपका जो बिजनेस है वो स्त्री प्रधान बिजनेस है। अगर यहाँ से शुक्र, यहाँ से जो एंट्री है, वहां से आने वाले कोई भी
क्लाइंट होंगे वो आपके पास वन बाय वन और नेक्स्ट टू नेक्स्ट आते रहेंगे, क्योंकि वो आपके काम से इतने प्रभावित होंगे। अगर इस तरह से कोई रचना है, साउथ से भी आपकी एंट्री है तो भी टेंशन नहीं है, ये स्त्री प्रधान बिजनेस है, यहाँ पे अग्नि की भी एंट्री चलेगी, साउथ की भी एंट्री चलेगी, बाकी और कई की एंट्री है तो वो तो बेस्ट ही है। पर कई लोग कहते हैं कि हमें अग्नि की एंट्री है तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, साउथ की एंट्री है तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। पर बिजनेस को देखा जाता है, बिजनेस किस कैटेगरी का है और किसके आधारित है और किस पे डिपेंड है। ये स्त्री कनेक्टेड बिजनेस है, स्त्री प्रधान बिजनेस है, यानी यहाँ पे शुक्र ग्रह की हमें असीम कृपा चाहिए, शुक्र यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से हम एंट्री करेंगे और यहाँ एक सीटिंग रखेंगे, क्योंकि पार्लर आपका इतना अच्छा चलने वाला है, यहाँ पे सीटिंग रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे सीटिंग रखने से क्या होगा कि आपके क्लाइंट कहीं पे भी बिजी होंगे और कोई एक्टिविटी में, तो जो भगवान की कृपा से आपको नए क्लाइंट मिलेंगे, उसके लिए यहाँ बहुत ही बढ़िया एक सीटिंग देना। और सबसे पहले यहाँ ये देखना है कि आपको अग्निकोण में आपका स्ट्रीम रूम बनाना है। अगर किसी को स्ट्रीम लेनी है, या वो कहते हैं ना गर्म पानी से उसको कोई भी बॉडी मसाज कराना है, बॉडी को स्ट्रीम देनी है, तो उसकी केबिन यहाँ पे होनी चाहिए अग्निकोण के अंदर। ये वास्तु आपको यहाँ पे संभालना है। अगर यहाँ पे कुछ गलती हो गई और यहाँ पे अगर ऐसी कुछ आ गई वाटर की यानी वॉश, जो हेयर वॉश एरिया यहाँ पे आ गया, तो आपका बिजनेस नहीं अच्छा चलेगा। यहाँ पे अग्नि प्रधान चीजें रखनी है और अग्नि से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी है एक्टिविटी हो आपके पार्लर के अंदर, वो इस जोन में करनी है। ये खास आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपके वहां पे शैम्पू होने का बहुत, यानी कहते हैं ना कि हर पार्लर के अंदर क्या क्या अलग अलग एक्टिविटी में अलग अलग पैसा प्राप्त होता है। कोई ओनली फॉर शैम्पू के लिए आता है, तो उनकी जो शैम्पू का जो रूम बनाना है, यहाँ पे एक वॉश बेसिंग रहेगा और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ही ये आपको सेट करना है। यहाँ पे चाहे मंदिर नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि ये लेडीज प्रधान जो बिजनेस है ना, तो यहाँ पे मंदिर रखना बहुत ही संभालना पड़ेगा। हम अच्छा करने की जगह उल्टा कर बैठेंगे, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि मंदिर हम कहाँ ले जाएंगे। तो इस ईशान कोण के अंदर आपका हेयर वॉश एरिया आ गया और यहाँ पे आपकी वाटर यानी पीने के पानी की जो भी अरेंजमेंट हो, ड्रिंकिंग वाटर, वो यहाँ रख दीजिए। यानी जो भी क्लाइंट को आता है तो आपके वहाँ पे एक्टिविटी में बहुत सारा समय जाता है, तो उनको पीने पानी की व्यवस्था यहीं से ही मिलनी चाहिए, जिससे उनको एकदम शांति प्राप्त होगी। वो पानी से एकदम शीतलता प्रदान करेंगे, उनका मन इतना प्रसन्न हो जाएगा कि यहाँ से जो उनको पानी प्राप्त होता है, ईशान कोण में से मिलने वाला जल, जो जल हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे मन में से इतने आशीर्वाद निकलते हैं जो वो जल देने वाले के लिए, तो उसका भला होता है। तो यहाँ के ओनर को ऑटोमेटिक अपने ही कस्टमर से एक आशीर्वाद मिलना प्राप्त हो जाएंगे जब यहाँ पे जल का स्थान होगा, वाटर कूलर। इसी तरह यहाँ पे आपका आएगा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो आकर्षण का केंद्र है, जो यहाँ आकर्षित होने चाहता है, यानी आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटी है और जिसमें आपको पैसा ज्यादा मिलता है, तो आप देखिए कटिंग का ले लेंगे, हेयर वॉश ले लेंगे, स्टीम ले लेंगे, तो इसकी क्वांटिटी शायद आपके पार्लर के अंदर 3 फिगर में आ रही हो। तो यहाँ पे जो आप पूरा स्पा करोगे, यहाँ पे आप बॉडी मसाज करोगे, वो 4 फिगर डिजिट में भी अगर आप चार्ज करोगे तो 100% बिजनेस रूटीन में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो लोगों को आपकी एक्टिविटी पे आकर्षण होगा, वो आपसे अट्रैक्ट होंगे और वापिस आपकी सर्विस लेने आएंगे। यानी फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर स्ट्रीम रिलेटेड कोई भी काम करवाना है तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको नॉर्थ और साउथ ईस्ट कॉर्नर में सेट करना है। हेयर वॉश, फेस मसाज कुछ भी करना है तो वाटर से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट है, जो एक्टिविटी है, वो नॉर्थ ईस्ट में आएगा। सिटिंग एरिया ईस्ट में रहेगी, क्योंकि लोगों के साथ कनेक्ट होना है। यहाँ पे सिटिंग एरिया रखोगे तो लोग यहाँ पे ज्यादा जाएंगे, क्योंकि यहाँ की एनर्जी उनको बुलाएगी। यहाँ पे जो एक्टिविटी है, सोफा किसके लिए रखना है, बैठने के लिए रखना है, तो हमें कहाँ से किसको बिठाना है, हमको समाज में से कस्टमर को अट्रैक्ट करके यहाँ पे बिठाना है, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी चालू हो जाएगी। और ये हमारा ड्रिंकिंग वाटर, पानी पिलाना है उनके शीतलता के लिए। और यहाँ पे आपका स्पा रूम, यहाँ पे मसाज के इंस्ट्रूमेंट, स्पा, बॉडी मसाज जो भी कुछ करवाना चाहते हो तो वो यहाँ पे सेटल करना, जिससे वहाँ की एनर्जी की। और जो भी कटिंग स्पेस, यानी आप यहाँ आईब्रो कर सकते हो, हेयर कट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, उसकी सिटिंग एरिया यहाँ पे रखनी है। अगर इस तरह से आपका वास्तु है तो यहाँ पे बहुत अच्छी एक पॉजिटिविटी सर्कुलेट होगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा, कोई नेगेटिविटी एक्टिविटी नहीं है, कोई एंटी कलर्स नहीं आना है, वो भी ध्यान में रखना है। उसकी एक स्पेशल वीडियो बनेगी कि यहाँ पे कलर कौन सा रहेगा। आज यहाँ पे प्लेसमेंट क्या है वो देखना। अब यहाँ पे एक पूरा मास्टर कैबिन आएगा कि यहाँ पे आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के नए नए आइडियाज
करो और नई नई स्कीम रखो, नए नए पैकेज रखो, क्लाइंट को बिठाओ, समझाओ और उनको यहाँ पे उनको समझाओ, क्योंकि आपको यहाँ से इतने सारे ऑर्डर्स मिलेंगे कि आपको वो पूरा का नेटवर्क सेट करना पड़ेगा और आपको यहाँ सीटिंग करनी पड़ेगी। तो पार्लर के अंदर एक सीटिंग यहाँ भी आवश्यकता है। अगर आप खुद काम कर रहे हो तो भी आप यहाँ पे आके बैठो, जब तक आप पृथ्वी तत्व पे नहीं स्टेबल होंगे तो बिजनेस स्टेबल नहीं होगा। चाहे आप स्पा करने जा रहे हो कोई बात नहीं, यहाँ से उठ के वहां पे चले जाओ, वहां पे अपना वर्क खत्म कर दो, वापस यहाँ पे आके बैठो, क्योंकि यहाँ की भी पॉजिटिविटी आपको प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 16 जोन का वास्तु नहीं दिखा रहा, यहाँ 8 जोन का ही वास्तु ले रहा हूँ। अब यहाँ पे कोई साउथ और साउथ वेस्ट भी आता है, जो डिस्पोजल जोन है उसका भी हमें ध्यान रखना है। वो आप जब हमारी वास्तु की ग्रिड बनवाएंगे तब हम आपको हेल्प कर देंगे। अब यहाँ पे ये हो गया एक पार्लर की, और ये ब्रह्मस्थान पूरा बीच का ओपन रहना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी वेट नहीं आना चाहिए, वॉकिंग प्लेस होनी चाहिए। चाहे आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो एक दूसरी शॉप ले लो, पर ये वास्तु को कहीं पे भी डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि अगर आपका बिजनेस बढ़ा और आपने समझो कि एक दूसरा स्ट्रीम यहाँ पे रख दिया, सीटिंग यहाँ पे बढ़ा दी, तो आपका बना बनाया बिजनेस वापस पानी में चला जाएगा। छोटी जगह है तो भी ऐसा सेट करो, बड़ी जगह है तो भी ऐसा सेट करो, क्योंकि ये बिजनेस स्त्री प्रधान बिजनेस है। यहाँ पे एनर्जी को मेंटेन करना है, एनर्जी ऐसी क्रिएट करनी है। तो उस एनर्जी क्रिएट करने के लिए हमारे पास ऐसी ऐसी रेमेडीज भी है जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर ये प्लान आपका सेट हो रहा है आपके वहां पे तो बेस्ट है। अगर इससे विपरीत प्लान सेट हो रहा है तो उसकी रेमेडी करवा लीजिए। अगर वो भी नहीं सेट हो रहा, विपरीत प्लान है, रेमेडी भी नहीं हो रही, तो यहाँ पे आप खाली एक टेस्ट रेमेडी हमारी मंगवा के देख लीजिए। अगर आप पार्लर चला रहे हो तो यहाँ पे क्या लेडीजों का आना जाना ज्यादा रहेगा, जो वॉकिंग जो है ना मूवमेंट है ना वो लेडीजों की होगी, और यहाँ पे जो ओनर होगा वो भी लेडीज होगी और जो स्टाफ है वो भी फीमेल होगी। तो यहाँ पे यिन ऊर्जा का बहुत बड़ा एक कहते हैं ना वाइब्रेशन बढ़ जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए और उसको यांग ऊर्जा बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे हमें एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी 3D रेमेडी रखनी है, ऐसे जोन के अंदर रखनी है कि यांग ऊर्जा यहाँ पे हमें प्राप्त हो। तो उसके लिए मैं आपको आज 4 रेमेडी, टेस्ट रेमेडी दिखा रहा हूँ कि आपको बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकोगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ये आपका पार्लर है, यहाँ पे जो यिन ऊर्जा है, फीमेल की क्वांटिटी यानी फीमेल पर्सन यहाँ पे ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे यिन ऊर्जा है। आने वाले भी जो कस्टमर है वो भी फीमेल होंगे, तो हमें यहाँ ऑपोजिट सेक्स की ऊर्जा यानी कहते हैं यांग ऊर्जा को क्रिएट करना है। तो ये ड्रैगन आपको पूर्व दिशा में रखना है। तो यहाँ पे आपकी जो पूर्व दिशा है वहाँ पे आपको ड्रैगन की स्थापना करनी है। ड्रैगन यांग ऊर्जा डेवलप करता है और आपको भाग्य को बहुत ही मजबूत करता है, और बिजनेस में कोई भी कहते हैं ना किसी की नज़र होती है उससे भी आपकी रक्षा करेगा। तो ये ड्रैगन एक आपको परचेस करना है, मंगवाना है, और इसको आपको ईस्ट एरिया में स्थापित करना है। तो यहाँ जो सीटिंग एरिया है वहाँ पे कहीं पे एक सेल लगा के ड्रैगन की स्थापना कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक ड्रैगन रखा हुआ है, ड्रैगन यहाँ पे एक स्थापित करना पड़ेगा। दूसरा, इनकम सोर्सेज बढ़ाने के लिए, कस्टमर की आना जाना बढ़ाने के लिए और बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा एलिफेंट। तो हाथी के ऊपर मेंढक पैसा लेके आता हुआ। तो ये भी आप मेरी 3D रेमेडी आप देख सकते हो, एक ये भी आप परचेस कर लो और हाथी के ऊपर मेंढक यहाँ पे रखिए। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि हाथी का मुंह बिजनेस यानी अंदर की तरफ आना चाहिए, यानी वो पश्चिम दिशा की तरफ हाथी आता हो उस तरह से स्थापित करना है। उसी तरह आपको यहाँ पे एक चीज और रखनी है जो आपको साउथ डायरेक्शन में रखनी है, क्योंकि आपकी नेम फेम के लिए और आपका बिजनेस ऐसा ही चले। जो भगवान ने आपको एक गोल्डन पीरियड दिया है, आपको इतना अच्छा पार्लर दिया है, चाहे वो रेंट पे हो या ओनरशिप का हो, आपको भगवान ने चांस दिया है पैसा कमाने के लिए, उस बिजनेस में लाके खड़ा कर दिया जिस बिजनेस की आज डिमांड है। ये एक ऐसा बिजनेस है यहाँ पर चाहोगे उतना पैसा कमा सकोगे आपके वर्कमैनशिप पे, और ये बिजनेस ओनली फॉर आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। आप यहाँ पे खाली हैंडलिंग करोगे, स्टाफ रख लोगे, उस पर देख रेख करोगे, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके, स्पेस लेके, इंस्ट्रूमेंट रख के ये बिजनेस आप ग्रोथ में ले जा सकते हो। तो आपकी नेम फेम और आपकी प्रोस्पेरिटी के लिए, और यहाँ पे कोई भी जो आता है वो सुंदरता के लिए आता है, तो उन सब क्लाइंट की सुंदरता बरकरार रहे, वो हमेशा सुंदर दिखे, उसके लिए हमारे पास एक ऐसी रेमेडी है फिनिक्स बर्ड्स। फिनिक्स बर्ड्स की अगर आप दंत कथा सुनोगे तो वो कभी भी मरते नहीं है। वो ऐसे एक फिनिक्स बर्ड है, वो बहुत दूर तक उनकी उड़ान होती है, वो सूर्य तक उड़ने की क्षमता रखते हैं, फिर वहाँ पे वो जल जाते हैं और उसमें से उनकी राख बनती है, और राख बनने के बाद वो वापस उसी राख में से फिर जनरेट होते हैं, यानी रिसाइकल उनका जीवन होता है। यानी आपके जीवन के अंदर 3 तरह के पीरियड्स आते हैं, एक आता है भूतकाल, एक आता है वर्तमान काल
और एक आता है भविष्य काल। अब भविष्य काल की तो कोई श्योरिटी नहीं है वो काल कैसा होगा। अगर हमारा वर्तमान अच्छा है तो वर्तमान को कंटिन्यूटी करते हुए भविष्य को अच्छा सोचने की तमन्ना करते हुए फिनिक्स आपको ये कहेगा कि आपका जो गोल्डन पीरियड है वो हमेशा आपका गोल्डन पीरियड बरकरार रहे। अगर आपका भूतकाल अच्छा है, कई को ऐसा होता है कि आज से 5 साल पहले 10 साल पहले मेरा एकदम सोना सोना था और चांदी चांदी थी, तो वो काल को भी फिनिक्स वापिस रिसाइकल में लाके मेंटेन करता है, उसको आपके वर्तमान में परिवर्तित करता है। इसलिए फिनिक्स बर्ड, और जिस स्त्री को कहते हैं ना तमन्ना है कि वो कभी भी एक तो बूढ़ी ना दिखे, हमेशा जवान दिखे, और कभी भी उसकी एज किसी को ना पता चले, और उसकी सुंदरता हमेशा बरकरार रहे, वो हमेशा सुंदर दिखे, उसकी ब्यूटी एकदम कहते हैं ना एकदम आकर्षित रहे, एकदम अट्रैक्शन वाली रहे। अगर कोई भी स्त्री ये तमन्ना करती है तो उसको पार्लर में आने का 100% आवश्यकता रहती है, तो ही वो अपनी ब्यूटी को मेंटेन कर पाएगी। क्योंकि यहाँ पार्लर के अंदर हम हर स्त्री को सौंदर्य प्रदान करते हैं, क्योंकि इनके जो ओनर होते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, इतने बड़े बड़े कोर्स करते हैं, और वो आपकी बॉडी के अंदर ऐसा रूप ला के देते हैं कि आपके हस्बैंड भी आपको नहीं पहचान पाते कि ये मेरी वाइफ है, इतनी सौंदर्य आपको बना देते। इसके लिए ये फिनिक्स बर्ड, यानी जो स्त्रियां चाहती है कि हमारा सुंदरता कभी कमी ना हो, और कभी हमारी जवानी खत्म ना हो, और कभी हम बुढ़े ना दिखे, तो ये चीज़ फिनिक्स बर्ड को आप साउथ में रख दीजिए, क्योंकि साउथ आपकी नेम फेम की डायरेक्शन है। साउथ यहाँ पे आपने कुछ भी फिनिक्स बर्ड यहाँ पे स्थापित कर दिया रेड कलर के अंदर, देखो ये सब गोल्डन में, ये स्पेशली रेड में, तो फायर जोन में अगर आपने फिनिक्स स्थापित कर दिया तो आपकी नेम फेम बढ़ेगी, आपके यहाँ पे जितने भी लेडीज आएगी उनका सुंदरता बरकरार रहेगी, कायम रहेगी, और आपके बिजनेस की नेम फेम बढ़ने से आपके वहाँ पे इनकम होगी। फ्रेंड्स, आपको ही मेहनत करनी है, थोड़ा वास्तु में विश्वास करना है, और थोड़ा इसको संलग्न करके ये रेमेडी करनी है। इस रेमेडी का क्या इफेक्ट है, और इस रेमेडी की क्या कहते हैं ना कितनी पॉजिटिविटी है, और ये पार्लर में कौन सा कलर कैसे यूज करना है, उसकी वीडियो हमारी नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, उसको भी आप देखना, जिससे आपको पता चले कि ये पार्लर में हम क्या क्या और कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।